अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं, कहते हैं कि जी हम भी दुबई आना चाहते हैं, इसके बारे में एक वीडियो अपलोड करें, एक वीडियो इसके बारे में बनाएं। उनका ये भी कहना है कि हम किसी भी एजेंसी में जाते हैं तो वो बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, सैलरी बहुत बता देते हैं। मिसाल के तौर पे 1800 सैलरी बता देते हैं, 2000 रुपये सैलरी बता देते हैं। तो जो सबसे अहम चीज़ है आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जो लोग लेबर में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ख़ास तौर पे, वो सुने, काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ है कि जो शख्स हुनर जानता है, जो शख्स हुनर नहीं जानता, इन दोनों के लिए मैंने ये वीडियो आज इंशाल्लाह बनाऊंगा, दोनों के लिए। जिसके पास हुनर है उसकी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, जो नया आदमी है उसकी 1200 से 1300 सैलरी है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप एजेंसियों में जाते हो, एजेंसियों वाले आपको ज़्यादा बता देते हैं, जब आप यहाँ आते हैं तो फिर परेशान होते हैं। इन चीज़ों से बचें। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी कंपनियों में ना आए जो छोटी कंपनी हो। अगर आपने आना है तो बड़ी कंपनी में आए। बड़ी कंपनी जो होती है वो आपकी सैलरी कभी नहीं रोकेगी, और छोटी जो कंपनी होती है वो कभी आपको सैलरी देगी, कभी आपको सैलरी नहीं देगी। लेकिन एजेंसी वाले ने अपने पैसे आपसे ले लेने हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि जो शख्स बिल्कुल हुनर नहीं जानता, जो शख्स बिल्कुल हुनर नहीं जानता, उसकी सैलरी यहाँ पे 800 से लेके 1000 तक होगी। तो आप भी छोटी कंपनियों में ना आए। छोटी कंपनियां, मिसाल के तौर पर आपने पाकिस्तान में देखा होगा, ठेकेदार होते हैं, एक घर का ठेका ले लेते हैं, 2-3 घरों का ठेका ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उनसे काम ख़त्म हो जाता है। वो काम जब तक नया नहीं आएगा उनके पास काम नहीं होता। तो इसी तरह यहाँ भी है। इसलिए छोटी कंपनियों में ना आए, और जो हुनर नहीं जानते वो बिल्कुल यहाँ ना आए, अपना टाइम ज़ाया ना करें। जो लोग हुनर जानते हैं वो यहाँ आए, कोई मसला नहीं है। 1200 सैलरी लगती है, कोई मसला नहीं है। 1300 सैलरी लगती है, कोई मसला नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल लगाएंगे, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन याद रहे आपको कि लेबर की कभी सैलरी नहीं बढ़ेगी। इसलिए अपना टाइम जो है ना वो ज़ाया मत करें। ये पीछे आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी, गाड़ी अभी एक गुजरी है, इसके अंदर लेबर बैठी हुई है। तो लेबर की कोई ज़िंदगी नहीं है। वही साहब शागिर्द और उस्ताद वाला, आपने देखा होगा कि उस्ताद शागिर्दों को कहता है कि जा यार फ़लाँ चीज़ ले आ। वो बेचारा लेकर आता है, वापस आता है, फिर उसको कहते हैं फ़लाँ ले आ।
सारा दिन उस बेचारे को सुकून नहीं होता, सारा दिन। तो इसलिए जो शख्स हुनर जानता है वो आए, जो नहीं जानता वो बिल्कुल ना आए। बड़ी कंपनियों में आए, छोटी कंपनियों में मत आए, अपना टाइम ज़ाया मत करें। और जो मौजूदा हालात जा रहे हैं इसमें तो बिल्कुल भी रिस्क न लें। आपने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए होंगे, तो इस तरह पैसे आपने ज़ाया मत करें। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, और नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा जब हालात बेहतर होंगे, तो फिर मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, पूरी अपडेट दूंगा इंशाल्लाह। फिर मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एजेंसी वाले जो है ना वो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि जी यहाँ पे वहाँ पे आप चले जाएंगे, आपको कंपनी सैलरी अच्छी देगी, आपको कंपनी कपड़े धो के देगी, आपको कंपनी बूट पॉलिश करके देगी, आपको कंपनी खाना देगी। जब वो यहाँ आ जाते हैं तो वो बेचारे जितनी चीज़ें इन्होंने बताई होती हैं एक भी नहीं मिलती। वो फिर यहाँ आके परेशान होते हैं। तो ऐसा होने से पहले ही होशियार रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जो जाली लोग हैं उनसे बचें, अपने पैसे ज़ाया मत करें। पीछे सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि पहाड़ थे, पहाड़ी इलाका था। अब ये देखें, ये जो इलाका है ये पूरा रेत का इलाका है, तो यहाँ तो पानी भी नहीं मिलता। ऐसी जगह पे फिर लेबर को छोड़ देते हैं। ऐसी जगह पर जब लेबर को छोड़ते हैं तो आप सोचें कितनी मुश्किल से वो मजदूरी करते हैं, कितनी मुश्किल उनके ऊपर गुजरती है, वो दिन गुजारते हैं कितनी मुश्किल से। तो अपने आप को बर्बाद मत करें। सारा एरिया चेक